राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी संत तुलसी साहिब जी की है। इस गुफा मही अखुंड भंडारा, दिल का हुजरा साफ कर भाग तीसरा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। आप फरमाते हैं कि अव्वल तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी खोज नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता भी है, उसकी खोज करना भी चाहते हैं, तो जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं। जिस जगह परमात्मा बसता है वह हमारा शरीर है, हमारी देह है और वजूद है। ये वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, गुरुमुखी होवे सो काया खोजे, होर सब बरमी बुलाई। जो गुरुमुखी हैं, माली के भक्त और उसके प्रेमी हैं, वे देह या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया के जीव ब्रह्मों में फंसकर यही बुले फिर रहे हैं। आप समझाते हैं, इस गुफा मही अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। हमारा ये शरीर केवल हाड़ चाम और मांस का बना हुआ ही नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। वह परमात्मा जिसने संपूर्ण जग को जीवन दिया है, जो अलख अगम और अनंत है, वह भी इस शरीर के अंदर बसता है, इस देह में रहता है। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, सदा हजूरी दूरी न जानू, गुर शब्दी हरि अंतरी पहचानू। वह परमात्मा कोई जंगलों पहाड़ों में छिपा नहीं बैठा है, वह कहीं मंदिरों मस्जिदों में छुपा हुआ नहीं बैठा हुआ है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हमें संतों से नाम प्राप्त करके, उसकी कमाई करके उस परमपिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना है, शरीर के अंदर जाकर ही उसे प्राप्त करना है। यही कबीर साहब फरमाते हैं, ज्यों तिल मही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिलों में तेल और पत्थरों में अग्नि होती है, उसी प्रकार जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह भी हमारे शरीर के अंदर है। हमें उसे अपने शरीर के अंदर ही ढूंढना है, अपने अंदर में ही उसकी खोज करनी है। पलटू साहब फरमाते हैं, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। जिस साहिब की खोज में दिन रात भटक रहे हो, वह साहिब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, परमात्मा का राज्य तुम्हारे अंदर है, अर्थात उस मालिक का निवास स्थान हमारा शरीर है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर या सच्ची मस्जिद है, अगर परमात्मा के रहने का कोई स्थान है, तो तुलसी साहब फरमाते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह और हमारा वजूद है। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। वह देह जिसे उस नारायण ने पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण बैठा हुआ है, और जिसके अंदर जाकर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस नारायण की भक्ति करके उसका रूप बन सकती है। गुरु साहब फरमाते हैं, हरि मंदिरू एहु शरीरू है, ज्ञान रत्नी प्रगटू होई। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ हरि बसता हो, परमात्मा बसता हो। सो आप समझाते हैं कि मालिक के रहने का जो असली मंदिर है, वह हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ही हम उस परमात्मा से मिलने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईसा मसीह ने शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है, वह मंदिर जिसमें साक्षात परमात्मा का निवास है। इसलिए तुलसी साहब फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों से ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए हैं, उन्हीं में जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है। हम इस कुदरती मस्जिद, कुदरती मंदिर को दुखों और मुसीबतों में फंसाए बैठे हैं। जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूप जलाते हैं,
उनमें जाकर कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, ऊंचे स्वर में बोलते तक नहीं हैं, क्योंकि मालिक के रहने के जो स्थान हमने बनाए हैं। परंतु परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरे जा रहे हैं। उस मंदिर में बैठकर बुरे से बुरा कर्म किए जा रहे हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की कदर नहीं करते। तुलसी साहिब हमारी आंखें खोलते हैं कि ये जो बाहर के मंदिर हैं ये नकली हैं, असली मंदिर हमारा शरीर है। हमें उस परमात्मा की खोज अपने शरीर में जाकर करनी है। इस शरीर के अंदर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा को किस तरह ढूंढना है, इसका संकेत आगे करते हैं। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए। आप समझाते हैं कि हे शेख तकी, काबे जाकर हज करने से तू मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये शरीर ही तेरा काबा है, जिसके अंदर जाकर मालिक से मिलने का हज कर, तब कहीं तू मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। हमारी रूहानी यात्रा पैरों के तलों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस यात्रा में 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक और दूसरी आंखों से ऊपर है। आंखों से नीचे इंद्रियों के भोग, विषय, विकार हैं, शराब, कबाब आदि के स्वाद हैं। जब तक हमारा ख्याल आंखों से नीचे है, हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। आम तौर पर मुसलमान मस्जिद की मेहराब में खड़े होकर ऊंचे स्वर में बांग देते हैं या कलमा पढ़ते हैं। तुलसी साहब समझाते हैं कि हमारा माथा या ललाट इस कुदरती काबे की मेहराब है। इस मेहराब में अर्थात आंखों के पीछे मस्तक में परमात्मा की दरगाह से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज़ आ रही है। वह आवाज़ हम सबको अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर बुला रही है। अगर हम 9 दरवाज़ों में से अपने ख्याल को निकालकर सुमिरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे और उस सदा अथवा अब शब्द की आवाज़ को पकड़ लेंगे, तो हम भी शब्द या नाम की कमाई को पकड़कर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कि वह शब्द या नाम उठ रहा है, वह सचखंड से उठ रहा है, जहां कि हमारा प्रीतम वह परमात्मा रहता है। तुलसी साहिब समझा रहे हैं कि हम अंदर उस शब्द के साथ ख्याल को जोड़कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम अंतर में जाकर खोज नहीं करते, उस कुदरती काबे के अंदर जाकर उस मेहराब में ख्याल इकट्ठा करके शब्द की धुन को नहीं सुनते, हमारे मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही गुरु नानक साहब फरमाते हैं, नवदर ठाके दाब तू रहाए, 10वें निज गरीबासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजी दिन राती, गुरुमति शब्दू सुनाई बना। जब आप 9 द्वारों से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा कर लेंगे, तो आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। अपने घर के दरवाजे की ये पहचान है कि ओथे अनहद शब्द बजी दिन राती, उस केंद्र पर दिन रात अनहद शब्द गूंज रहा है। वह मीठी से मीठी सुरीली आवाज़ मालिक के दाम से उठ रही है। वह चोरों ठगों के अंदर भी है और साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। जहाँ किसी कौम, किसी मजहब और किसी मुल्क का सवाल पैदा नहीं होता। जो खुशकिस्मत या भाग्यशाली इंसान अपने ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करता है, वह अपने घर के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस रास्ते पर चलकर वह वापस अपने घर पहुंच जाता है। तुलसी साहिब आंखों के ऊपर के बाग की तुलना काबे की मेहराब से करते हैं। इसी को पलटू साहब उल्टा कुआं कहकर समझाते हैं। उल्टा कुआं गगन में तिस्में जरे चिराग। आप समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर इस उल्टे कुएं में एकाग्र करेंगे, तो हमें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी, एक चिराग जलता नजर आएगा। आगे फरमाते हैं, शे ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। ये ज्योति जो हमारे अंदर जल रही है, उसे ना बत्ती की जरूरत पड़ती है ना तेल की। दिन रात साल की 6 ऋतुओं 12 महीने अर्थात हमेशा के लिए वह ज्योति हर एक के अंतर में निरंतर जल रही है। पलटू साहब और समझाते हैं, निक से एक आवाज़ चिराग की ज्योता माही। जब हम उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे, तो हमें पता लगेगा कि उस ज्योति के अंदर में से एक अत्यंत मीठी और सुरीली आवाज़ आ रही है।
अगर हम उस आवाज़ को सुनना शुरू कर दें, उस ज्योति के दर्शन करने लगें, तो हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल सकती है और हम वापस जाकर परमात्मा से मिलने के योग्य बन सकते हैं। बाहर के काबे का हज करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। बाहर के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में मुक्ति नहीं है। हमें इस शरीर के अंदर जाना है, देह और वजूद के अंदर जाना है। गुरु साहिब फरमाते हैं, काया अंदरी जग जीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला। वह परमात्मा जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबका पालन और सबकी संभाल कर रहा है, वह तो इस काया के अंदर बसता है, इस देह के अंदर बसता है। इसलिए अगर हम उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो हमें इस शरीर के अंदर ही उसकी खोज करनी चाहिए। जब तक हम अपने शरीर के अंदर जाकर उसे नहीं ढूंढते, हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं, मन मुख मुग्ध बुझे नाही, बाहरी बालन जाही। हम मनमूर्ख हैं, मूर्ख हैं। जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उसकी खोज नहीं करते, उसे बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर मुखी हुए बैठे हैं, कर्मकांड में उलझे हुए हैं। आप समझाते हैं, गरे अंदरी सबु बथु है, बाहरी किशु नाही। जिस वस्तु को हम दिन रात ढूंढ रहे हैं वह हमारे शरीर के अंदर है। बाहर आज तक ना किसी को परमात्मा मिला है, ना मिल सकता है। हर एक महात्मा, हर एक धर्म और हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वह परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है। अगर इसी एक बात को समझकर सब अपने अपने शरीर में परमात्मा की खोज शुरू कर दें तो इस संसार में सब विवाद आज ही समाप्त हो जाएं। हमारे झगड़े उस समय शुरू होते हैं जब हम उस परमात्मा की खोज कोई गुरुद्वारा में जाकर करता है, कोई मंदिरों में जाकर करता है, कोई मस्जिदों को माली के रहने की जगह बनाए बैठा है, तो कोई गिरजे को। उस परमात्मा के जुलूस हम बाहर गलियों बाजारों में निकालना शुरू कर देते हैं। हमारे आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अगर सब दुनिया के जीव अपने अपने घरों में बैठकर देह के अंदर ही परमात्मा की खोज करने लगें तो किसी का किसी के साथ झगड़ा ही क्या हो सकता है, मतभेद और विवाद कैसे हो सकता है। जब परमात्मा एक है, परमात्मा ने हर एक को एक हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान वगैरह एक जैसे ही दिए हैं, तो वह परमात्मा स्वयं सबके अंदर बैठा हुआ है। तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और तरीका रखा है तथा सिखों, ईसाइयों या मुसलमानों के लिए कोई और तरीका रखा है। हमारी समझ में ही फर्क हो सकता है, परंतु वह परमात्मा एक ही है। उससे मिलने का रास्ता भी हमारे शरीर के अंदर ही है और एक ही है। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं कि जब हम अपने ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करेंगे तब हम उस कलमे को सुन सकेंगे, उस बांगे आसमानी को पकड़ सकेंगे, जिसे पकड़कर और जिसके पीछे पीछे जाकर ही हम वापस अपने घर पहुंच सकते हैं। तो आज का सत्संग इतना ही। राधा स्वामी जी।